नमस्कार दोस्तों। आज जो भारत पर जो कर्ज बढ़ता जा रहा है, जो इस वर्ष जो 31 मार्च 2022 तक 1,39,000 करोड़ रुपया हो गया है और ये 2023 तक 1,55,000 करोड़ होने की संभावना है। तो इसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि देश का स्थिति किस तरह खराब हो रहा है। जब कर्ज बढ़ेगा जब कर्ज बढ़ेगा तो उसके बाद अब देश में देख रहे हैं कि किस तरह की क्यों अग्निपथ योजना सरकार अग्निवीर ला रही है, अप्रत्यक्ष रूप से दिखा रही है कि मैं देश की भलाई कर रहा हूँ। सच्चाई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सांसें गिर रही है, कराह रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं नहीं करूं, किस तरह से कर्ज बढ़ते जा रहा है। और इस तरह से देश के प्रत्येक नागरिक पर 1 लाख रुपया कर्ज बैठता है और प्रत्येक नागरिक की जो आय है वो मात्र रहकर जो जीडीपी का एक रह गया प्रतिवर्ष के हिसाब से 91,000 रुपया। तो आप इसे समझ सकते हैं कि देश की क्या हाल है। जीडीपी की तुलना में सार्वजनिक सार्वजनिक जो कर है जो सरकार लेती है वो बहुत बढ़ गया है और कर्ज बढ़ने के कारण राजस्व घाटा बढ़ता है। राजस्व कर्ज बढ़ने के कारण जो राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा है वो कर्ज को चुकाने में चला जाता है। उसके बाद जो इसमें आप देख सकते हैं कि इससे विकास की जो परियोजनाएं वो बाधित हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, समाज में वेमिनस फैलने का कारण यही सब कारण है। क्योंकि जब लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधरेगा, अच्छा से रहेगा नहीं, तो चिड़चिड़ापन आएगा, परेशान होगा। ये सबसे ध्यान हटाने के लिए तो दंगा फसाद, मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे तो उठाएंगे ही। और ख़ास करके जो संसद में जो विपक्षी दल के जो मेंबर हैं इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है सरकार की ओर से, जो लोकसभा के या लोकसभा के अध्यक्ष है, राज्यसभा के जो सभापति हैं, उनको वहाँ से मतलब फ्राइडे या इस वीक तक के लिए वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया, आप नहीं जा सकते। लेकिन मैं आप लोग सभी से अनुरोध करता हूँ कि महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना को उठाते रहिए जब तक सरकार वापस नहीं ले। इस पर आप विरोध प्रदर्शन करते रहिए, क्योंकि ये देश या संसद देश की जनता की है। जितनी संसद में भागीदारी सत्ता पक्ष की होती है उतना ही विपक्ष की होती है, क्योंकि वो भी जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ये चलते ये सरकार जो सोच रही है कि मैं किसी को घर से बाहर निकाल दूंगा, तो ये घर आपका नहीं, ये देश की जनता ही घर है। ये सर्वोच्च मंदिर है, ये सर्वोच्च विधि निर्माता है, सर्वोच्च बहस की संस्था है, सर्वोच्च जन पंचायत है। और जन पंचायत में बहस होगी, विरोध प्रदर्शन होते हैं और विरोध प्रदर्शन पर का कारण जानना चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए। और डिबेट के साथ साथ ये जो महंगाई बढ़ा दी गई है, जो टैक्स बढ़ा दिया, दूध छाछ पे बढ़ा दिए हैं, इस पर एक भारत दुर्दशा में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, तो ब्रिटिश काल में लिखा गया था, सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। आज भारत की दुर्दशा ब्रिटिश काल से भी ज़्यादा बदतर हो चुका है, क्योंकि इतना कर्ज देश पर बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है कि हो सकता है कि जो अर्थशास्त्री जो अनुमान लगा रहे हैं कि भारत की स्थिति श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा हो सकता है, ये कोई गलत नहीं है। दूसरी चीज़, जो आप ये मुफ्त की राजनीति, मुफ्त की बांटने की बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ अब बहाना बना रहे। ये नहीं कि आज भारत में मुफ्त की राजनीति के मुफ्त के सामान बांटा जा रहा था। आप देख लीजिए 70 के दशक से ही खूब बांटा जा रहा था। लेकिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप लोगों ने इतना कर्ज बढ़ा दिया है कि उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था कराह रही है। आप विमुद्रीकरण किया, डिमोनेटाइजेशन किया, उसके कारण भी देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुआ। उसके बाद आपने इतना हाई जीएसटी रखा 2017 पे कि लोग व्यापार करना बंद कर दिया। उसके बाद लॉकडाउन ने किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया है, आप किसी से छिपा हुआ नहीं। इस चलते सरकार को ही वास्तविकता स्वीकारना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ, भारत पे इतना कर्ज है, सहयोग चाहिए। चूँकि मानिए कारगिल युद्ध में या कोई में आप वाजपेयी जी ने भी सबसे देश से मदद मांगा था, तो सब देश के वासियों ने मदद की थी। उस तरह से आपको मदद की ज़रूरत है, इसको भीख मांगना नहीं कहते हैं। ये देश की मजबूती की बात होती है और मजबूती में राजस्व का या जीएसटी सब भरता है। अगर कोई को लगता है कि बात 1.5 करोड़ देश की जनता टैक्स चुका रहे हैं, तो ये गलत बात है। अगर कोई आदमी सामान लेता है, जैसे मान लीजिए मोबाइल का ऊपर रिचार्ज करवाते हैं या जो भी सामान लेते हैं वो सब राजस्व देते हैं। चलते इसमें जो टैक्स की भागीदारी देश की सबकी जनता की है, पूरे देश की जनता की देश है, ये सबका देश है। इस चलते इस पर विचार करने की ज़रूरत है, सबको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस चलते इसमें किस तरह से मजबूत किया जा सकता है देश को, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब महंगाई पर नियंत्रण किया जाता है तो राजस्व घाटा बढ़ता है, और जब महंगाई बढ़ती है तो रुपया टूटता है।
और जब रुपया संभालता है तो एक फॉरेन रिजर्व जो एक्सचेंज है फॉरेक्स है वो कमता है। आज देश की जो फॉरेन रिजर्व जो डॉलर के हिसाब से जो 602 अरब मोदी ये चिल्लाते रहते थे, और 580 अरब डॉलर मात्र रह गया, 570 के आसपास पहुंच गया है। इस पर भी बताने की ज़रूरत है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि रुपया को अगर संभालिएगा तो वहाँ पे गिरेगा। जब महंगाई बढ़ती है तो राजस्व घाटा का भी क्या हाल होता है समझ सकते हैं। ये चलते ही देश को चलाने वाले जो एडवाइज़र हैं या जो प्रधानमंत्री जी को सलाह देने वाले हैं या जो भी वित्त मंत्री को सलाह देने वाले हैं, कौन सलाहकार हैं, किस तरह से देश चल रही है, क्या देश की स्थिति है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, सबको बताने की ज़रूरत है। और इसका मुख्य कारण गरीबी और अशिक्षा है। क्योंकि कर्ज बढ़ेगा, आदमी पहले पढ़ाई करेगा कि कर्ज को चुकाएगा, चाहे सरकार हो, चाहे देश की जनता हो, चाहे कोई भी हो। तो गरीबी और शिक्षा को किस तरह से दूर किया जाए, तभी देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और सिर्फ खिलाने से कुछ नहीं, उनका सोच बदलिए, उनका विचार बदलिए, उनका हर चीज़ को मैंने देश की मुख्य धारा से जोड़िए, तभी ये देश मजबूत होगा। ऐसे ये देश मजबूत होने वाला नहीं है। और कैसे ये देश को बचाना है और संभालना है, ये आप लोग को देखना है। और विदेशी मुद्रा भंडार भी मैं आपको बता दिया कितना कम होगा, आगे भी कम होगा, क्योंकि रुपया भी टूट रहा है। रुपया को संभालने की बात की जाती है, इकोनॉमिक का ये नियम है। जब रुपया संभलेगा तो आपका फॉरेन रिजर्व जो एक्सचेंज है फॉरेक्स है वो डाउन होगा, और डाउन हो भी रहा है। और अभी एक वर्ष के अंदर सरकार को 270 अरब डॉलर को कर चुकाना है, जो सार्वजनिक है, जो विदेशियों से या विदेशी IMF जहाँ से भी दिया गया है उसको चुकाना है। इस कारण देश का क्या स्थिति है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये चलते बेवजह अगर मान लिया कोई संसद में कोई चर्चा की बात कर रहे हैं, चाहे किसी चीज़ पर भी बात कर रहे हैं, इस पर आप लोग अमल करें, इस पर चर्चा को लाएं, देश को कैसे मजबूत हो। विपक्षी दल की भूमिका को आप स्वीकार कीजिए, ब्रिटेन के तौर पर छाया मंत्रिमंडल का गठन करें, उनकी बातों को भी सुनें, क्योंकि विपक्ष भी देश के नागरिक का ही प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे आप करते हैं। सिर्फ ये है कि आप सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं, वो असत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं। क्योंकि देश की मजबूती तभी मिलेगी जब सब मिल करके इस देश को मजबूत करेंगे। थैंक यू।